चांदी 3 लाख के पार। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि चांदी 3 लाख के पार गई है चांदी की कीमतें। और सबसे अ, बड़ी बात यह है कि दिसंबर के महीने में चांदी जो है 1 किलो भारत में 2 लाख रुपए तक की थी, 17 दिसंबर के आसपास। लेकिन एक महीने के अंदर 2 लाख से 3 लाख कीमतें पहुंच चुकी है। और अभी भी जो इसमें बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है। और ऐसा कह सकते हैं कि अब तक कभी नहीं देखा गया कि एक किसी मेटल में इतनी बहुत ज्यादा तेजी आई हो। 2025 में 140% से ज्यादा रिटर्न दिया था चांदी ने, लेकिन इन 20 दिनों में 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या आगे ये तेजी जारी रहेगी? क्या सिल्वर इसी तरह बना रहेगा? इसी पर आज हम बात करेंगे ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो के इस खास एपिसोड बाजार में। और हमारे साथ खास मेहमान, कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट के अजय केडिया जी मौजूद हैं। हम इनसे समझेंगे, क्योंकि ये सबसे बेहतर जानते हैं इस बाजार को। जब जब ये जो बोलते हैं वैसा हुआ है, तो हम इनसे समझेंगे कि सर ये जो तेजी है, ये आपने भी देखा कि 20 दिन 25 दिनों में इतनी तेजी आई कि 1 लाख रुपए बढ़ गया। सर क्या ये तेजी जारी रहेगी? क्या अब मैं कहूँ कि 4 लाख पहुंचने वाले हैं हम लोग? नमस्कार प्रफुल्ल जी। देखिए, बिल्कुल तेजी तो हमने भी देखा था, बट फ्रेंकली मेरा भी व्यू इतना बड़ा नहीं था। हमने 2025 के लिए टारगेट जो रखा था वो 1.5 लाख का ही रखा था। उसके बाद कभी भी देखिए, सोना और चांदी एक ऐसे असेट क्लास है, मैं प्रोडक्ट तो बाद में बोलूंगा, असेट क्लास है जिसमें जनरली हम देखते हैं 18-20% की तेजी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। पहली बार हमने देखा कि चांदी 200% से ज्यादा की तेजी दिखाई। इनफैक्ट दिसंबर से लेकर अब तक, हम मुझे अच्छे ध्यान है दिसंबर में जब हमने पॉडकास्ट किया था, जब 2 लाख की बात हो रही थी, हाँ। 2 से 3 का फास्टेस्ट ये रैली बनी है। तो मैंने तो फ्रेंकली देखा नहीं। हाँ, ये जरूर था कि लॉन्ग टर्म मेरा व्यू डेफिनेटली तेजी का था, बट ये तेजी का नहीं था कि एक ही साल में इतनी बड़ी तेजी आ जाएगी। तो मुझे लगता है यस, गिवन जियोपॉलिटिकल टेंशन और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर जो बैक टू बैक लग रहे हैं, ये बड़े कारण है जिसकी वजह से हमने ये एक पैराबोलिक जंप आते हुए देखा। इससे पहले 1980 2011 में भी ऐसे जंप आए थे, बट तब $50 से ऊपर नहीं गई थी। इस बार पहली बार हम 100 के आंकड़े के करीब जाते हुए देख पा रहे हैं चांदी को। सर अजय जी, मेरा एक ये भी है कि ना, मैं अब सोचता हूँ कि हर बार ये बोलूं कि ऑल टाइम हाई, लेकिन अगले दिन चांदी जो है वो कुछ नया ऑल टाइम हाई बना देती है। आपको लगता है कि ऐसा होगा आगे, कि हम कल फिर बात करेंगे तो नया ऑल टाइम हाई होगा? देखिए, कभी भी जब कोई भी कमोडिटी अपना प्रीवियस लंबा ड्यूरेशन का लॉन्ग टर्म हाई अगर ब्रेक करता है, तो कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए कि बेचने की, क्योंकि क्या होता है, कुछ फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट हो। और देखिए, चांदी में तो 3 साल से पहला डेफिसिट, आज 850 मिलियन आउंस के आसपास हम प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन तो इनफैक्ट इसकी डायरेक्ट माइन नहीं है, बाय प्रोडक्ट ही है। और टोटल सप्लाई देखें तो हम 1000 मिलियन आउंस फोटोवोल्टिक में होता था, और ज्वेलरी हो गई या कॉइन्स हो गए। लेकिन पिछले 5 साल में जब से क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, इनमें जब डिमांड आई है, तो वो एक बड़ा कारण रहा। और साथ में फैमिली ऑफिसेस ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी, ईटीएफ में अपॉर्चुनिटी देखी, जो एडिशनल 200 मिलियन आउंस की डिमांड रही है। इसकी वजह से ये नए हाई पे नया हाई, अब आज का जो हाई लगा है, उसका कारण हम्म। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जाना चाहते हैं, वो सब जानते हैं। हम्म। अब बाकी यूरोपियन देश से नाराज हो गए, उस पर टैरिफ लगा दिया। अब ये एक कि ये कंटिन्यू चलेगा तो यस, भाव में भी नए हाइस बनेंगे। कल को जैसे डोनाल्ड ट्रंप को चाइना ने बहुत ही करारा जवाब दिया था, जब इन्होंने रेयर अर्थ मेटल के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, तो तुरंत वो आंख झपका चुके थे। अब ऐसा हम्म। कुछ आता है, क्योंकि हमने देखा कनाडा चाइना से मिल रहा है, जर्मनी इंडिया से मिल रहा है। तो ये जो डिस्पैरिटी बैठ रही है, अब इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पे आते हैं या नहीं आती, उसके ऊपर डिपेंड है। बट हाँ, अब जिस ढंग से जो टेंशन बढ़ा है सप्लाई का, क्योंकि न्यूयॉर्क और लंदन में जो पहले जो सप्लाई है वो आपस में एक्सचेंज होती थी, जहां पे डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होता था। अब वो डर है कि इस पर टैरिफ लग जाएगा तो क्या होगा, शॉर्टेजेस आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता है, सामने $100 दिख रहा है, बट करेक्शन उससे बड़ा भी दिख सकता है, जैसे हमने 1980 या 2011 में देखा है। बट यस, अगर डोनाल्ड ट्रंप आंख नहीं झपकाता और ऐसे टेंशन रहेगा, तो कल वापस नया हाई दिखेगा। लेकिन $100 एक साइकोलॉजिकली लग रहा है कि दिखा सकता है। यानी करेक्शन आपको लगता है कुछ हो सकते हैं? थोड़ा मतलब बढ़ तो रहा है, उस हिसाब से करेक्शन भी हो सकता है। देखिए प्रफुल्ल जी, अब जो हम लोग मैक्स पढ़े हैं पिछले 25 साल में, हम्म। तो हम देखते हैं कोई भी चीजों को सबसे पहले डिमांड। तो ये भाव में डिमांड नहीं है। आज जितने भी हम्म। ज्वेलर से मैं बात करता हूं या इंडस्ट्री, आज आप सोचिए, एक रिपोर्ट आई थी 7 जनवरी को, चाइना की सबसे बड़ी सोलर मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक उनका नाम लॉन्गी करके है। उन्होंने बोला हम्म। कि अगर $25 में मैंने कुछ टारगेट किया था कि ये सेमीकंडक्टर या सोलर बनाऊंगा, आज $25 का भाव $100 हो चुका है। तो अगर आपकी लागत
$25 की $100 हो जाए, 4 गुनी हो जाए, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिस्क होता है। तो मुझे लगता है यस, करेक्शन ड्यू है, क्योंकि इसके अंदर अब ईटीएफ्स में तो हमने रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी थी कि हाँ। ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के अंदर हाँ। 100 बिलियन का फंड था, उसमें भी लिक्विडेशन। तो चांदी में एक चंचलता होती है, तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा ट्रिगर होगा। तो पास्ट में भी हमने देखा 40% 50% तक की भी करेक्शन आई, उतना मैं इस बार नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन हाँ, आप 30% तक का करेक्शन तो मान के चलिए, अगर कोई लड़ाई में कमी, टैरिफ में कमी, ईटीएफ में सेलिंग, ऐसी कोई भी ट्रिगर हो जाती है, तो जो अक्टूबर में 18% का फॉल देगा, उससे तो बड़ा फॉल मुझे लग रहा है। तो ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट के लिए चांदी अब हम बोल सकते हैं सेफ नहीं है एज ऑफ नाउ। सर, दो सवाल मेरे हैं कि एक तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, वो क्या इंडिकेट करते हैं? देखिए, पहला मैं सब। पिछले 5 साल से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। ऐसा तो ट्रैक तो मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, बट 5 साल से क्या होता है कि ये एक दायरा है। 50 सालों में कभी भी हमने 30 के नीचे नहीं देखा, और 80 85 के ऊपर कभी नहीं देखते थे। अगर रेशियो ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं मार्केट, इकोनॉमी में डर है, क्योंकि सोने में बाइंग आ जाती है। हम्म। कोविड में हमने ये रेशियो 126 तक जाते हुए देखा, और फिर हम्म। 62 तक का फॉल आया। फिर वापस मार्केट में अभी पिछले साल अप्रैल में 107 तक का हाई लगाया। इस हाई से अब तक 53% का फॉल आ चुका है। और जो हम लोग बोलते थे कि चांदी बहुत सस्ती है सोने के मुकाबले, 50 का लेवल अगर रेशियो में है, तो ये कहीं पे भी सस्ती नहीं है। तो करंटली ये भी दिखाता है कि यहाँ पे रिस्क है। अब ये जो फोमो बना हुआ है, ये कितने दिन कितने महीने चलेगा वो एक पॉइंट है, बट यहां से सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो रेड फ्लैग के आ रहे हैं। अगर गिरावट आती है मार्केट में, कोई भी चीज सेटल डाउन होना स्टार्ट होता है, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी मुझे लगता है कि ये करीबन 68 70 तक जा सकता है वापस। इसका मतलब है चांदी करेक्ट कर सकती है, जो लगभग मुझे लगता है 30% तक का भी अगर करेक्शन आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, मैं शॉर्ट की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं ये बोल हम्म। रहा हूं कि अगर आपके पास माल है, और अगर हम्म। आप रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ये सही टाइम है कि यहाँ पे रिटर्न थोड़ा थोड़ा करके बुक करना चाहिए, क्योंकि देखिए, प्रॉफिट का कोई अंत नहीं होता। तो हम्म। मुझे लगता है दिस इज द सही टाइम के, जितने भी फैक्टर्स है वो बहुत ही ज्यादा होने बन गए हैं, तो थोड़ा समझना जरूरी है। मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ ना सर, जैसे छोटे निवेशक जो होते हैं, जो अब ईटीएफ में आ गए हैं मार्केट में, अब वो देख रहे हैं कि सर उससे ईटीएफ के भी प्राइसेस अप हो गए हैं सर। जिसने मान लीजिए अगर 50,000 का लिया था तो आज 83,000 उसको दिखा रहा है, 33,000 ऊपर दिख रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए, आपकी क्या सलाह होगी सर? देखिए, आपने वर्ड यूज किया इन्वेस्टर। कभी हम्म। भी जब हम निवेश करते हैं, चाहे एफडी में करें चाहे म्यूचुअल फंड में, तो हमारे सामने होता है रिटर्न। आज मैंने फिक्स हम्म। डिपॉजिट में किया, मुझे लगता है 6% मिलेगा, मैं बहुत है मेरे लिए। म्यूचुअल फंड में हम्म। कर रहा हूं तो मुझे 15 20 भी मिलेगा, बहुत है। तो आज ईटीएफ में जिन्होंने भी निवेश किया, उनका पैसा 1.5 2 सालों में डबल हुआ है। तो हम्म। आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है, मौका है। तो हम्म। ऐसे में मुझे लगता है कि ये सही मौका रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब मार्केट में यहां से जब पुल बैक आता है या गिरावट आता है, तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट जैसा आता है। तो यहाँ पे हम्म। मुझे रिस्क लगता है। छोटा छोटा पोजीशन में प्रॉफिट बुक कीजिए, नहीं तो बहुत बार आता है कि एक कहावत भी है, मुंह तक का मतलब हाथ तक आया लेकिन मुंह में नहीं आया, वैसा सिचुएशन हो जाएगा। मतलब वैसा सीन नहीं हो, मतलब कुएं तक पहुंचे बट प्यासे रह गए, वो नहीं हो यानी जाए। थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मतलब ज्यादा लालच ना करेंगे एक ही बार। सर, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, क्या उसका भी एक इम्पैक्ट है पूरे बाजार में जो कीमतें बढ़ी हैं इस पर? बिल्कुल प्रॉफिट जी। देखिए, आज मैं अगेन बोलता हूँ, आज सपोज आपने घर में सोना लिया है, ज्वेलरी ली है, तो आप सोने में आज 1,45 हो गया या चांदी 3 लाख हो गई, तो आप घर का सोना चांदी लेके बेचने नहीं भाग रहे हो, क्योंकि हम्म। वो आपने कंज्यूम कर लिया है। लेकिन अगर आपने चांदी में लाख रुपए निवेश किया, लाख रुपए के भाव पे, और आज आपको लाख की जगह 2 लाख नहीं 3 लाख दिख रहा है, तो मन में हम्म। चंचलता रहती है, यार मैंने कोई रिटर्न के लिए मैंने निवेश किया था, अब मुझे मिल रहा है, मैं बुक करूं। तो सिमिलरली ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स में जो 100 बिलियन का फंड है, इसमें हम्म। पिछले साल 20% का एलोकेशन था सोने में। अब उन्होंने घटाकर उसको 14.9, लगभग 15% कर दिया, और चांदी 15%। में भी लगभग 7 बिलियन की कमी रखी है। तो 7 और 7 14 बिलियन का फंड इसमें से निकलेगा, वो कौन कंट्रीब्यूट करता है 14% की कमी आना, तो वो मायने रखता है। तो मुझे लगता है यस, वो लोग भी समझदारी ये कर रहे हैं कि हम जितना प्रॉफिट आए उसको थोड़ा सा बुक करें। तो मेरा भी मानना है कि यस, क्योंकि कभी भी जो स्मार्ट मनी होता है वो रिटर्न को चेस करता है विद मिनिमम रिस्क। तो चांदी और सोने में मुझे लगता है थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी जरूर है आज की डेट में, लेकिन सेफ कहाँ जा सकता है वो देखने के लिए पैसा इसमें निकल सकता है। सर, एक जो लोग
निवेश कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में पहले प्रॉफिट बुक किया था वो वापस आना चाहे, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर वो लोग वापस इस समय बाजार में आना चाहेंगे, ये सही समय है उनके लिए जिन्होंने निवेश नहीं किया और वो सोच रहे हैं कि अब पैसा बना लें, 3 लाख तो चला गया, क्या पता 3.5 लाख चला जाए। देखिए अभी आप जैसे बोल रहे हो 3 लाख तो चले गए, अब 3.5 चले जाए, तो आप हम्म। 50,000 रुपए के लिए कितना रिस्क ले सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। मेरा मानना है, देखिए चांदी सोना कभी जीरो नहीं होने वाली। हमने हम्म। इससे पहले भी तेजी देखी है, गिरावट भी आती है और एक टाइम करेक्शन में भी आता है। तो मेरा हम्म। मानना है, देखिए मैं कोई चांदी सोने के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं भी लॉन्ग टर्म में तेजी देखता हूं, बट जो एकाएक फोमो बन गया है इससे मैं पॉज ले रहा हूं। तो उसके लिए तरीका अच्छा है, वो है एसआईपी। एसआईपी का मैंने पहले भी फुल फॉर्म बताया था, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। आप यहां से अगले 6 महीने की अवधि में सपोज लाख रुपए आपको निवेश करना है, तो आप अभी से आप उसको 6 भाग में डिवाइड कर दीजिए और उसमें थोड़ा 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 6 महीने तक इन्वेस्ट कीजिए। तो जो फोमो बना हुआ है अगले 6 महीने में सेटल डाउन भी हो जाता है, तो आपके यूनिट्स अच्छे आ जाएंगे। तो मुझे लगता है यस, एसआईपी द्वारा इसमें निवेश कीजिए, ताकि इनके जो गिरावट हम देख भी रहे हैं वो ऑल ऑफ अ सडन आने वाला है। तो ऐसे समय में आप निवेश तक रहोगे, जैसे से भाव नीचे आएगा यूनिट्स आपके बढ़ जाएंगे। तो एसआईपी द्वारा जाइए, लमसम मत जाइए। सर करेक्शंस की अब जो बात कर रहे हैं आप, क्योंकि मार्केट अपने आप को ठीक भी करता है कई बार, चीजें जो बहुत ज्यादा ऊपर जाती, तो ये करेक्शंस कब तक आप सोचते हैं कि अगर ट्रम्प कुछ नहीं करते और डिमांड सप्लाई थोड़ा बहुत भी ठीक होता है, तो क्या उससे जल्दी आ सकता है करेक्शन, या वक्त लगेगा, कब आपको लगता है? नहीं, अभी तो देखो, जो अगर मैं विक्स विक्स मतलब वॉलिटिलिटी वॉलिटिलिटी बहुत हम्म। सीवियर हाई है। आज एक एक दिन में हम 12-12, 15-15 हजार रुपए की तेजी देख रहे हैं, तो गिरावट तो बिल्कुल। उससे ज्यादा की। तो मतलब मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर जो वॉलिटिलिटी है वो तो एक्सट्रीम रहने वाली है। अच्छा, अगर मैं इसको काउंटर करता हूं कि क्या ऐसे कारण ट्रिगर हो सकते हैं, तो पहला है जियो पॉलिटिकल। आज देखिए हम्म। रशिया यूक्रेन का वॉर आज करीबन 1400 दिनों के हो चुका है। 2012 मार्च में देखा था और अब 2026 पे आ चुके हैं। अब हम्म। उसमें कभी भी विराम, पहले तो बातें नहीं हो रही थी, अब कम से कम सीज फायर की बातें हो रही है। कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। अब कब होगा, आज होगा, 6 महीने बाद होगा, वी डोंट नो, बट वो एक पॉसिबिलिटी के वो कहीं ना कहीं हो रहा है। अब जैसे ईरान का था, पिछले हफ्ते तक ऐसा लग रहा था कि यूएस ईरान पे हमला कर ही देगा, बट आज हम हम्म। देख रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं चीज को। हम्म। तो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन। दूसरा, ईटीएफ में सेलिंग। तो ऑलरेडी ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स ने अपने पोर्टफोलियोज में कम किया था। ऐसे काफी फंड्स है जो अब सोने चांदी में थोड़ी सी पोजिशनिंग कम करके दूसरी जगह जा रहे हैं। तीसरा, डॉलर इंडेक्स। पिछले साल जुलाई के अंदर डॉलर इंडेक्स 96 का लो लगा देता है, और इस वक्त डॉलर इंडेक्स करीबन 99, 20, 30 के आसपास है, लगभग 100 के करीब है। तो ओके, यहाँ पे करीब है। हम देखते हैं रिकवरी बन रही है। चौथा, यूएस का मास्टर स्ट्रोक, जो अभी वेनेजुला पे इन्होंने कब्जा किया एक तरह से, अभी जो भी आप उसको वर्ड पकड़ लो, तो वेनेजुला सबसे बड़ा कच्चा तेल, गोल्ड और रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा होल्डिंग बोल सकते हैं। तो आज यूएस के पास 38 ट्रिलियन का डेट है, और ये रिजर्व माना जाता है कि 16-17 ट्रिलियन का है। अब वो डोनाल्ड ट्रम्प देखो ऑफिशियली तो डिक्लेयर नहीं करेगा, बट हम्म। कर चुके हैं वो कि आई एम एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। तो वहां से यस, यूएस को बेनिफिट मिलेगा। एंड लास्ट अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो रिस्क है वो बढ़ रहा है। जैसे गोल्ड सिल्वर रेशियो में हम लोग बोलते थे कि बहुत सस्ता दिख रही है चांदी, बट करंट लेवल से जो 50 का लेवल है, ये मीन रिवीजन कर चुका है। तो यहाँ से मुझे लगता है करेक्शन। तो ये 5-6 पॉइंट ऐसे हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, फोमो में नहीं आके बाइंग करना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, कि क्या आप सिल्वर को नया गोल्ड मानते हैं? नहीं, देखिए सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है, और हम्म। कभी भी देखिए गोल्ड अपना रिजर्व वैल्यू करेंसी को पैक करता है। हम्म। चांदी, यस सेंट्रल बैंक ने बाइंग की है, ऐसा नहीं कि नहीं हम्म। की, बट चांदी में मेटल का कंपोनेंट ज्यादा है। आज 56% इंडस्ट्रियल मेटल है ये। और ध्यान हम्म। रखिए, कभी भी कोई भी इंडस्ट्रियल यूज होती है उसका रिप्लेसमेंट आता है। एक उदाहरण देता हूं मैं, 2008 में प्लेटिनम $2300 था, उसको हम्म। प्लेटिनम ने रिप्लेस किया और वो भाव $650 नीचे आ गया था। हम्म। सिमिलरली कच्चे तेल को नेचुरल गैस ने रिप्लेस किया, नेचुरल गैस को सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी ने रिप्लेस किया। कॉपर, आज आपके घर के एसी के अंदर पहले कॉपर कॉइल हुआ करती थी, आज एल्यूमिनियम कॉइल है। तो कहने का हम्म। मतलब चांदी 56% इंडस्ट्रियल मेटल है, और इंडस्ट्रियल मेटल को कॉपर रिप्लेस कर सकता है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि चांदी, जैसा बोलते हैं पुअर्स मैन गोल्ड, ठीक है बोलने में अच्छा लगता है, हम्म। सेटो मेटल अच्छा लगता है, बट चांदी कभी गोल्ड को रिप्लेस नहीं कर सकती। मैं एक आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ अभी, ये कि क्योंकि आपने कहा नहीं हो सकता, लेकिन क्या आने वाले दिनों में चांदी की कीमतें और बढ़ सकती हैं? करेक्शन तो होगा, ये तो मान लिया आपकी बात, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ से और आगे की कहानी अब बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 3 लाख से नीचे कहीं तो साल के आखिर में जब हम बात करेंगे तब इतनी कीमतें नहीं होंगी ऐसी कि बहुत नीचे आ जाए? देखिए
देखिए हमने 200 और ये साल 27 टोटल मतलब 250 250 मोटा मोटी 250% की तेजी देख ली है। करेक्शन यस, मैं जो 30% बोल रहा हूँ, मुझे अगर 25-30% का भी करेक्शन मिलता है मैं अगेन चांदी बाय करूंगा। क्योंकि देखिए 10 सालों में चेंजेस क्या आया है। एक, चांदी एज ए इंडस्ट्रियल मेटल, क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी में जा रहा है, वो खत्म नहीं होने, कब हो सकता है रिप्लेसमेंट हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिमांड। आज से पहले आप चांदी को एज ए इन्वेस्टमेंट टूल मानते ही नहीं थे, आप उसको कंज्यूम करते थे। बट आज आपको समझ में आ गया, मैं एफडी में डालूंगा मुझे 6% मिलेगा खाली, लेकिन अगर सोने चांदी में डालूंगा तो मुझे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न भी मिलेगा और उसका जो एप्रिसिएशन होगा वो अलग मिलेगा, जीरो तो हो नहीं सकता। तो एक तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे चांदी, और एक इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे जो नया उपयोग बढ़ा है, तो मुझे लगता है आने वाले सालों में और बड़ी तेजी बनेगी, बट एक करेक्शन के बाद मिले तो ज्यादा अच्छा। थैंक यू अजय जी, आपने अपने कीमती वक्त में से इतनी सारी टिप्स हमें बताई और समझाया कि क्यों चांदी अभी भी जो है वो वैल्यू रखती है, कीमतें क्यों बढ़ी हैं। और अगर आप भी निवेश कर रहे हैं तो अपने सोच समझ से, अपने विवेक से, अपने जो आपके टैक्स देखते हैं उनसे पूछ के ये करिए निवेश। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया।